या कुन्देन्दुतुषारहारधवला या शुभ्रवस्त्रावृता या वीणावरदण्डमण्डितकरा या श्वेतपद्मासना या ब्रह्माच्युतशङ्करप्रभृतिर्देवैः सदा वन्दिता सा मां पातु सरस्वती भगवती निःशेषजाड्यापहा। माननीय प्रधानाचार्य एवं सचिव महोदय के निर्देशानुसार वैश्विक महामारी कोविड-19 के कारण घर से कक्षाओं के संचालन के परिवेश में मैं डॉक्टर चंद्रभान त्रिपाठी शास्त्री द्वितीय वर्ष प्रतिष्ठा के छात्रों को चतुर्थ पत्र कादम्बरी कथा मुक्ति व्याख्या ससंदर्भ करने जा रहा हूँ, जो छात्रों के हित में होगा। प्रस्तुत व्याख्या में, प्रस्तुत प्रसंग में इसका संदर्भ हम लिखेंगे। प्रस्तुतोऽयं गद्यखण्डः गद्य कवि गद्यकाव्यस्य प्रवर्तकः वालोच्छिष्टं जगत्सर्वम् इत्यस्य सूक्तेः सार्थकयिता गद्यं कवीनां निक्षं वदन्ति इति सूक्तेः प्रवर्तकः गद्यकाव्यस्य प्रधान काव्यम कादम्बरी कथां कादम्बरी महाकाव्यम गद्य महाकाव्यम तस्य लेखकः स्निग्ध गांभीर्य घोष समन्वितः समास बहुला शब्दी अन्वितः लाटावृत्ति प्रवर्तकः महाकवि बाणभट्टस्य कादम्बरी महाकाव्यात् कथामुपभागात् उद्धृतोऽस्ति। प्रस्तुते प्रसंगः प्रस्तुते गद्यखण्डेऽस्मिन् राजा शूद्रकस्य द्वारदेशे स्थिता प्रतिहारी राजानं प्राप्य अवनीत मस्तका किंचित निवेदयति। पाठन्तु प्रथमम् एकदा तु नाथ दूरोदिते नवनलिनदलसम्पुटभिधि किंचिद मुक्तपाटलिम्नि भगवती सहस्रमरीचिमालिनी राजानमास्थानमण्डप गतमङ्गनाजन विरुद्धेन वामपार्श्वावलम्बिना कौक्षेयकेण सन्निहित विषधरेव चन्दनदाभीषणरमणीयाकृतिः अविरलचन्दनानुलेपन धवलितस्तनतता उन्मज्य दैरावत कुंभमंडले व मंदाकिनी चूड़ामणि सहस्रासंक्रांत प्रतिबिंबच्छलेन राजाज्ञेव मूर्तिमती राजभिः शिरोभिरूह्यमाना तरदिव करहंस धवलांबरा जमदाग्न्यपरशु धारेव वशीकृत सकल राजमंडला विंध्यवनभूमिरिव वेत्रलतावती राज्याधिदेवतेव विग्रहिणी प्रतिहारी समुपसृत्य छिकितल निहित जानु करकमला सविनयमब्रवीत्। देव द्वारस्थितासुरलोकमारोह स्त्रीशङ्कोरिव कुपितशतमकहुङ्कार निपातिता राजलक्ष्मीर्दक्षिणापथ पथागता चाण्डालकन्यका द्वारपञ्जरस्थं सुखमादाय देवं विज्ञापयति। सकलभुवनतल रत्ने सर्वरत्नानाम् उदधि एरिवैकभाजनं विहङ्गमथमश्चायमार्जनं
माश्चर्यभूतो निखिलभुवनतल रत्नमिति कृत्वा देवपादमूलमेव मादाय आगतमहम् इच्छामि देवदर्शनसुखमनुभवितुम् इति एतदाकरणदेवः प्रमाणम् इत्युक्त्वा विरराम इत्यगद्यांशः। यह व्याख्या प्रस्तुते गद्यांशे एकदा एकस्मिन् काले प्रतिहारी द्वारदेशे नियुक्ता स्त्री द्वारपालिका राजानं सुदुर्गं समुपसृत्य प्राप्य समीपदेशम् आगत्य क्षितितले भूतले निहिते अवस्थापिते जानुनि अस्थिवन्तौ करकमले पाणिपद्मे जयासा तादृशी सविनयं सार्जवं विनम्रतापूर्वकं यथा स्यात् तथा अब्रवीत् अवोचतवती। एक समय द्वार देश पर स्थित जो प्रतिहारी होती है वह राजा के समीप आकर के दोनों हाथों को मस्तक पर लगाकर जमीन पर मस्तक पटक करके और साष्टांग राजा को प्रणाम करती हुई राजा से बोली, किम अब्रवीत पश्यताम तावत्। हे राजन, नाति दूरम उदितम, नाति दूरम माने स्वल्प दूरमेव उद्गम आकाशे यस्य तस्मिन् अचिरोदिते सहस्रमालिनी सूर्ये नवानि नूतनानि यानि नलिनानि कमलानि तेषां दलानि पत्राणि पत्रं पलाशं सदनं दलं पर्णे सदः पमान् तेषां सम्पुटं मुकुलिभामं भिन्नति अपाकरोति पद्मसमूहं विकासयति इति जः स तस्मिन् किञ्चित् दूरोदयादिसन्मुक्तः परित्यक्तः पाटलिमनाद् येन तस्मिन् श्वेतरक्ततु पाटलः इत्यादि ऐश्वर्यस्य समग्रस्य धर्मस्य जसः सहस्रियः ज्ञानवैराग्ययोश्चैव खर्णां भग इति ऋणः इत्येतत् सहस्रसंख्यका जीर्भरिचयः अंशः किरणाः भानुः करो मरीचिः तेषां माला समूह अशासिति तैर्मालते शोभते तान् धारयतीति जः स भगवती सूर्ये नाति दूरे उदिते सति प्रत्युषकालत्वं ध्वनितमित्यर्थः। आस्थानमण्डप समामण्डप सभज्या परिषद गोष्ठी सभा समिति संसदः आस्थानी कीमास्थानं स्त्रीनं पुंसयोषधः इत्यादि। अंगनीति अंगनाजनः वनितावृन्दः यस्य विरुद्धेन युद्धोपकरणत्वात् प्रतिकूलेन वामपार्श्वे सव्यदेशे अवलम्बिते अवस्थिष्यते कौक्षेण खड्गेन कौक्षेको मण्डागलगः करवालः कृपणवतीति तमरः सन्निहिता पार्श्ववर्ती विशद सर्पो यस्याः सा चन्दनलतावत भीषणा भीतिजनका रमणीया मनोहराजा आकृति स्वरूपं यस्याः सा तथा स्वभावो रमणीयापि सान्निहित विषधरत्वेन चन्दनलता भीषणा भवति तथैव एषापि स्वभावरमणीयापि पार्श्व वामपार्श्वस्थ खड्गेन भीषणत्वमिति पूर्वोक्तम् अविरलं सान्द्रं यच्चन्द्रस्य मलयजस्य अनुलेपनम् उद्वर्तनं तेन धवलितं शुभ्रीकृतं स्तनतटं कुचतटं यस्याः सा
प्रतिहार्याः विशेषणानि एतानि सर्वाणि। उन्मच्यते स्नानं कुर्वन् यः ऐरावतः इन्द्रगजः तस्य कुम्भमण्डलं श्रेष्ठपालसपिण्डो यस्यां सा मन्दाकिनी आकाशगङ्गा चन्दनशुभ्रकुम्भोपमानेन कुचदयस्य काठिन्यं सूचितं चूडामणिषु राजसभायाम् उपस्थिता राज्ञां किरीटरत्नेन सङ्क्रान्तं संलग्नं यत्प्रतिबिम्बं प्रतिहार्या प्रतिच्छायस्तदेतिच्छलेन व्याजिन राजभिः प्रसन्निहित सामन्तभूपतिभिः शिरोभिरुत्तमाङ्गैः रुह्यमाना धार्यमाला मूर्तिवती विग्रहवती राज्ञा शूद्रकस्य आदेश इव अत्र उत्प्रेक्षालङ्कारः। सपूर्वर्षागमः इत्युपमः कलहंस कादम्ब इव कौधौलं शुभ्रमम्बरं यस्याः वस्त्रं यस्याः सा पक्षेपित कलहंसै कलहंसवदा मण्डलं स्वच्छम् अम्बरम् आकाशं यस्यां जमदग्निः गोत्रापत्यमुपमानि यावदग्न्यः परशुरामः तस्य परशुः कुठारः अत्र उत्प्रेक्षालङ्कारः। वशीकृतं स्वाधीनीकृतं स्वसौन्दर्येण मोहितं वा सकलं समग्रं राजमण्डलं भूपतिसमूहं तत्पुरुषमास यहाँ होगा। विन्ध्याचलवनं विपिनं तस्य भूमिः धरा इति अत्र उत्प्रेक्षा। व्यत्रलता द्वार रक्षकयोग्या व्यत्रनिर्मिता जष्टिः करः यस्याः सा या व्यत्राणां वेदसमूहानां लता यत्र सा राज्यस्याधिदेवता आधिपत्यस्य अधिष्ठात्री देवता इव विग्रहणी देहवती प्रतिहारी राजानं शूद्रकं संसृत्य शीततलनिहित जानुकरमाला सविनयम् अब्रवीत विनयपूर्वकम् अब्रवीत। देव महाराज द्वारे स्थिता प्रस्तुता सुंदरी सुरंती सुराः देवास्तेषां लोकं स्वर्गं स्वर्गेङ्गनं शरणाकीर्त्यतमः। आरोहणं कुर्वतः त्रिशङ्को सूर्यन्वयस्य सूर्यपुत्रस्य राज्ञः अयाज्यस्य स्वर्गप्राप्तिर्न भवतीत्यतः कुपितः संजातकोपः यः शतमखः इन्द्रः तस्य ओङ्कारेण निषेधक व्यञ्जक्रोधध्वनिना निपातिताधः क्षिप्ता राजलक्ष्मी इव। यं प्राचीनतमा कथा इक्ष्वाकुकुलसम्भवो हरिश्चन्द्रः पिता त्रिशङ्कुः स्वशरीरेणैव यज्ञविशेषानुष्ठाय स्वर्गे जिजिमुषुः वसिष्ठेन नैकुला गुरुणा तत्पुत्रैः प्रत्याख्यातः प्राप्य नैराश्यो अन्यगुरुमिच्छन् वसिष्ठैः अभिशप्तः तं चाण्डालत्वं गमिष्यति। ततः स दुर्मना विश्वामित्रमुपेत्य तपः प्रभावात् स्वर्गे गच्छन् अयाज्यत्वात् चाण्डालत्वाच्च शतमखेनेन्द्रेण अधः पादितः इति रमणीया कथा पुराणेषु उक्ता। अस्याः चाण्डालत्वात् चाण्डालताम् उपगतस्य त्रिशङ्कुः राजलक्ष्म्याः साम्यं युक्ता इति। दक्षिणपथात् दक्षिणमार्गात् वस्तुतः दक्षिणापथदेशात् आगता समायाता का चाण्डालकन्यका काञ्चन मातंग सुता पंजरे दक्षिणामाधारे तिष्ठन्ति तं सुपिष्ठः कः सुखं तीरम् आदाय गृहीत्वा देवं स्वामिनं भवन्तं विज्ञापयति निवेदयति। किं निवेदयति? यत् सकलानि कृत्सानि यानि भुवनतलानि भुवनमण्डलानि भुवनं बीष्टपे इत्यवरः सलिले गगने जले तेषु यानि सर्वरत्नानि विविधमणिमुक्तानि तेषाम् एकभाजनम् एकमात्रोद्भवस्थानम् उदकानि धीयन्ते अस्मिन् उदधिः जलधिः इत्यत्र उपमा। पक्षे सकलभुवनतलेषु यानि सर्वरत्नानि
समुद्रोत्कृष्टवस्तूनि तेषाम् एकमात्रं भाजनं पात्रं परिज्ञानादरक्षणार्थं त्वात् इति भावः। अथो दधिः सर्वरत्नानां भाजनं तथैव भवानपि इति भावः। अयम् एष पञ्जरस्थः विहायसा गच्छति इति विहङ्गमः। विहाय उपपदां गमेः इति विहायसः विहादेशश्च पक्षिः शुकः आश्चर्यभूतः अद्भुतः। अतएव निखिलानि समग्राणि यानि भुवनमण्डलानि तेषां रत्नम् उत्कृष्टम् इत्येवं ज्ञात्वा कृत्वा औदार्य देवस्य स्वामिनः समीपं भवतः पादमूलं चरणान्तिकम् एनं सुकुमादाय गृहीत्वा आगता सम्प्राप्ताहं चाण्डालकन्यका देवस्य राज्ञो भवतः दर्शनस्य अवलोकनस्य मुखमानन्दम् अनुभवितुं साक्षात्कर्तुम् इच्छामि। एतत् पूर्वोक्तम् आकर्ण्य प्रतिहारिणा निवेदितं वाचं श्रुत्वा राजा शूद्रकः देवा भवान् प्रमाणं कर्तव्यनिष्ठा यत् एवास्य राज्ञोऽनुशासनं तदेव मया अनुतिष्ठेयमित्युक्त्वा सा प्रतिहारी विराम तुष्टिं जगाम। अतः परं देव एव प्रमाणम् इति निगदित्वा उक्त्वा सः विराम तुष्टिमास। उपजात उत्पन्नं कुतूहलं कौतूहलं यस्य सः समुत्पन्न कौतुकस्य कौतूहलं कौतुकं कुतुकम् इति कुतूहलम् इत्यमरः। राजा शूद्रकः समीपवर्तीनां निकटस्थानां राज्यां समन्तानां नृपाणां मुखानि वक्त्राणि अवलोक्य ये तत्र स्थिताः राजानः ते सर्वे सुखद्रष्टुम् उत्सुका दृश्यन्ते इति तेषां राज्ञां मुखम् अवलोक्य सः शूद्रकः निगदति यत् को दोषः न कापि आपत्तिः सुखदर्शने कोऽपि आपत्तिः न अतः प्रवेश्यताम् इत्थम् आदिदेश आज्ञापयामास। वह प्रतिहारी राजा के पास पहुंचकर और बोली कि हे देव, क्रुद्ध हुए इंद्र से गिरती स्वर्गारोहण करते त्रिशंकु की राजा लक्ष्मी के समान दक्षिण पथ से आई कोई चांडाल कन्या द्वार पर खड़ी पिंजड़े में बंद तोते को लेकर देव से निवेदन करती है कि सभी भुवनों के रत्नों में एकमात्र उत्पत्ति स्थान समुद्र की भांति महाराज की समस्त रत्नों भुवनों के रत्नों के एकमात्र अधिकारी हैं और यह आश्चर्य पक्षी समस्त भूमंडल का रत्न है। अतः ऐसा विचार कर देव चरणों के मूल में इसे लेकर मैं आई हूँ। देव दर्शन के सुख का अनुभव करना चाहती हूँ। यह सुनकर स्वामी कर्तव्य का निर्देश दें, यह कहकर प्रतिहारी चुप हो गई। राजा ने वहाँ बैठे हुए सभासदों सामंतों राजाओं के मुखमंडल को देखकर, जिसके मुखमंडल पर एक कौतूहल है, जिज्ञासा है, क्यों न मंगा कर देखा जाए, इस तरह से राजा ने कहा, गोत्र दोष, कोई यहाँ दोष तो नहीं है, उसको लाओ। या कह करके और उसने प्रतिहारी को, उस सुखमंडल को, सुख शावक को पकड़े हुए और उस चांडाल कन्या को आने का आदेश दिया। इसके आगे की का वृत्तांत में दूसरी घंटी में